नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मृति पाठी। इसमें कोई संदेह नहीं कि 2014 से देश की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी देश ही नहीं बल्कि समूचे विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसने 3 आम चुनाव में निर्णायक जीत हासिल की है। कई राज्यों में हार के बावजूद पार्टी ने अपने अखिल भारतीय प्रभाव का लगातार विस्तार किया है। दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस कुछ भटकी और कमजोर नजर आ रही है। कांग्रेस ने न सिर्फ कई राज्यों में चुनाव हारे बल्कि हाथ आई सत्ता भी गंवा दी। लेकिन कहते हैं कि सियासत में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज सत्ता के शीर्ष पर है वो कल विपक्ष में भी नजर आ सकता है। ऐसे ही कुछ उम्मीद और आशंका इन दिनों मध्य प्रदेश कांग्रेस और भाजपा में दिख रही है, जिसके चलते दोनों ही दल अपनी अपनी राजनीति के तहत संगठन की मजबूती के लिए जुट गए हैं। आज इस पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां नक्सली सफाई की डेडलाइन धीरे धीरे नजदीक आती जा रही है। मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने के लिए सरकार और सुरक्षा बल हर संभव प्रयास कर रहे हैं। बीते कुछ महीनों में नक्सलियों के बड़े लीडर समेत सैकड़ों नक्सली या तो मार गिराए गए हैं या फिर सरेंडर हुए हैं। बावजूद इसके नक्सलियों के पलटवार सुरक्षा बलों के लिए घातक साबित हो रहे हैं। आए दिन आईईडी ब्लास्ट और सुरक्षा बल पर हुए हमले चिंता का विषय बन रहे हैं। एक ताजा घटनाक्रम में नक्सलियों ने बड़ी वारदात को अंजाम देकर फिर चुनौती पेश की है, जिसके बाद ये सवाल फिर उठ खड़ा हुआ है कि आखिर नक्सलियों पर नकेल कब कसी जा रही है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे अपने खास पैनल से। आज का मुद्दा है नक्सलियों पर नकेल कब। तो छत्तीसगढ़ में नक्सल मोर्चे पर जवानों को लगातार सफलता मिल रही है, लेकिन बीच बीच में बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ रहा। ताजा घटना में सुकमा जिले में नक्सलियों के आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से कोंटा डिवीजन के एडिशनल एसपी आकाश राव गिरपुंजे शहीद हो गए। आकाश राव की शहादत की खबर आते ही छत्तीसगढ़ में सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दावा किया है कि राज्य में नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा है, जिसकी बौखलाहट नक्सलियों में भी दिख रही है। तो वहीं कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री के दावे पर सवाल खड़े कर रही है। आज इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस रिपोर्ट को देखने के बाद। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों के आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से एडिशनल एसपी आकाश राव गिरिपुंजे शहीद हो गए। वारदात में कोंटा एसडीओपी भानु प्रताप चंद्राकर और टीआई सोनल ग्वाला भी घायल हुए हैं। बीते दिनों नक्सलियों पर की गई ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद इस घटना को नक्सलियों की बौखलाहट माना जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का दावा है कि आकाश राव गिरिपुंजे का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। सुकमा जिले का हमारा एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आईडी ब्लास्ट में शहीद हो गए। हम उनके शहादत को नमन करते हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनका शहादत बेकार नहीं जाएगा। नक्सली अंतिम सांसें ले रहे हैं और बौखलाहट में ये सब काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बड़ी नक्सली वारदात के बाद कांग्रेस ने भी बयान जारी किया है। कांग्रेस का कहना है कि एक तरफ सरकार नक्सलवाद खत्म होने की बात कहकर शाबाशी लूट रही है और दूसरी तरफ हमारे पुलिस जवान शहीद हो रहे हैं। एक तरफ तो सरकार नक्सलवाद खत्म होने की बात कर रही है, शाबाशी लूट रहे हैं, और दूसरी तरफ जिस प्रकार की घटना सामने आई अपने आप में बड़ी दुखद है। एक जवान पुलिस का हमारा सिपाही शहीद हो गया। उसके परिवार में बीवी है, 2 बच्चे हैं, लड़की है, और मैं समझता हूँ परिवार को जरूर सरकार को भी समझना है। और बहरहाल ये सही है कि नक्सली ऑपरेशन में जवानों को बड़ी सफलता मिल रही है। बीजापुर, कांकेर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर जैसे नक्सलियों के गढ़ कहे जाने वाले इलाकों में जवानों ने बड़ी सफलता हासिल की है। दूसरी तरफ ये भी सही है कि बड़े पुलिस अधिकारियों की शहादत की भरपाई कर पाना भी असंभव है। अब ये देखना भी दिलचस्प होगा कि मार्च 2026 तक नक्सलियों के सफाई का लक्ष्य लेकर चलने वाली सरकार अपनी रणनीति में कितनी कारगर साबित होती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट।
तो नक्सलियों पर नकेल का इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद है प्रवीण साहू जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, सत्यप्रकाश सिंह जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, संजीव गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। प्रवीण जी, आप ही से सवाल है कि लगातार ये, हालांकि रिजल्ट भी दिख रहा है, बसवराजू के बाद ये उम्मीद की जा रही थी और आप लोगों ने कहा था कि जो मुख्य साजिशकर्ता नक्सलियों का है, खासकर छत्तीसगढ़ में जो एक पदाधिकारी भी था नक्सलियों के बीच में, उसके मृत्यु के बाद नक्सलवाद समाप्त हो चुका है, लेकिन यह समाप्त होने के बजाय और उग्र होता जा रहा है। कैसे मार्च 2026 तक समाप्त कर पाएंगे? देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा। आप सभी को नमस्कार। आदरणीय भाई सत्यप्रकाश जी, वरिष्ठ पत्रकार जी, आदरणीय गुप्ता जी और त्रिपाठी जी, आपको नमस्कार। जी सर। निश्चित रूप से नक्सलवाद का खात्मा का ये सफर अंतिम दौर पर है और आप देखेंगे जिस प्रकार हमारी सरकार लगातार काम कर रही है, निश्चित रूप से जो लक्ष्य हमने तय किया कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद का हम खात्मा कर देंगे, तो ये धरातल पर कहीं ना कहीं ये क्रियान्वित होते हुए दिख रहा है। और ये जो घटना आज दुखद घटना हुई जिसमें गिरिपुंज जी की हम बलिदान देख रहे हैं, निश्चित रूप से दुखद घटना है। सबसे पहले मैं अपने पार्टी और अपने ओर से उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। रही बात देखिए इस घटना की, तो ये कायरतापूर्ण घटना है और लगातार जिस प्रकार हमारी सरकार काम कर रही है, तो बौखलाहट के रूप में आप घटना को देखना चाहिए। और ये एक आध घटना ही है जिसको हम कह सकते हैं कि जिसको आप देख सकते हैं कि ऐसी घटना है जो उनकी बौखलाहट को दिखाता है। और लगातार जिस प्रकार से हमारी कार्रवाई हो रही है, ये आप कह सकते हैं कि नक्सलवाद के खात्मे के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और इस घटना से पुष्ट होता है कि वो कहीं ना कहीं तिलमिलाए हुए और बौखलाहट में ऐसी घटना कर रहे हैं। और आपसे मैं अनुरोध करूंगा, मैं भाई सत्यप्रकाश जी से भी अनुरोध कर रहा था ऑफ द एयर, कि निश्चित रूप से आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा को मंथन का रूप में दे। और भाई सत्यप्रकाश जी भी एग्री करेंगे कि आज हम डिबेट ना करके इसको सार्थक चर्चा करें, किस प्रकार हम दोनों दल मिलकर इस नक्सलवाद के खात्मे की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं। साहू जी, ये छोटी घटना नहीं है। आपने कहा कि एकाध इस तरह छोटी घटनाएं हो। 2011 में पवार साहब एडिशनल एसपी थे, उनकी शहादत के बाद या 14 साल बाद इतने बड़े अधिकारी की शहादत हुई है। 2 और उनसे कनिष्ठ अधिकारी घायल हैं, निजी अस्पताल में जीवन मृत्यु से लड़ रहे हैं। ये छोटी घटना नहीं है। देखिए, मैं क्षमा चाहूंगा। देखिए, मेरा उद्देश्य वो नहीं था, ठीक है, लेकिन अगर यदि आप उस दृष्टि से ले रहे तो निश्चित रूप से मैं हाथ जोड़कर करबद्ध आपसे मैं क्षमा चाहूंगा, जनता से भी क्षमा चाहूंगा। उद्देश्य कहने का मतलब है जिस प्रकार से हमारी सरकार कार्यवाही कर रही थी, बसवराजू जो उनके जो चीफ कमेटी के सेक्रेटरी थे और बड़े बड़े पदाधिकारी थे, लगभग उनको मार कर कहीं ना कहीं हमारी सरकार नक्सलवाद के खात्मे को आगे बढ़ रही थी। उस दिशा में हम गए तो निश्चित रूप से सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। कुर्रेगट्टा जैसे महत्वपूर्ण सुदूर क्षेत्रों में जहां पर ये नक्सलवादी थे, वहां पर हमारी जो सेना के जवान है, जो डीआरजी के जवान है, सीआरपीएफ के जवान है, वहां पर जाके उन लोगों को कहीं ना कहीं जो जिस प्रकार से ये कार्रवाई किए, तो ये उनके बौखलाहट के रूप में घटना है। ये छोटी घटना नहीं। अगर मैंने इस शब्द का उपयोग किया तो मैं क्षमा चाहूंगा इसके लिए। 2 दिन पहले बीजापुर में भी एक ग्राम पटेल की हत्या कर देते हैं नक्सली। मैं सुन नहीं पाया, दोबारा रिपीट करेंगे सर। 2 दिन पहले ही बीजापुर में एक ग्राम पटेल की भी हत्या की है। हिड़मा नाम का जो नक्सली है, उसके गांव में। मतलब ऐसा नहीं है जो आप हम लोग और हम देखिए, हम भी यही सोच रहे हैं कि शायद जिस तेजी से उनका खात्मा किया जा रहा है, सरेंडर करवाया जा रहा है जिस तेजी से, तो हमें लगता है कि छत्तीसगढ़ पूर्णतः मुक्त हो जाएगा। छत्तीसगढ़ क्या, उसके पड़ोसी राज्य भी मुक्त हो जाएंगे। लेकिन ये अभी भी चारों तरफ फैले हैं। देखिए, लगातार अगर कहे तो सरकार कार्रवाई कर रहा है और देखिए चहुमुखी रूप से इनको घेरने का प्रयास कर रहा है। लेकिन जिस प्रकार तेलंगाना के सीएम ने जो बयान दिया था कि भैया शांति विराम होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं नक्सलवादियों को वहां से बल मिल रहा है। और जो घटना की आपने बात की कि ग्राम पटेल की निर्मम हत्या हुई, उस घटना की भी हम कड़ी निंदा करते हैं। और आप एक घटना का आप स्वरूप देखिए, घटना इसलिए हो रही क्योंकि लगातार वहां पर सैन्य बल जाकर कार्रवाई कर रहे हैं। और देखिए, लेकिन हमारे चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, जिस प्रकार से क्रियान्वयन हो रहा है उनके उन्मूलन के लिए, निश्चित
निश्चित रूप से वो बौखलाए हुए हैं। सुदूर क्षेत्र कोरेगटा जैसे पहाड़ी जहां पर सेना के जवान कभी जाने की अगर कहें तो निश्चित रूप से उनको सुविधा नहीं हो पाती थी, फिर भी उस दुर्गम परिस्थिति में अपने बल के माध्यम से गए और वहां पर नक्सलियों का खात्मा किए। तो लगातार ये दिखाता है कि सेना के जवान को मनोबल बहुत ऊंचा है और जो कुछ घटनाएं हो रही है उसको अगर छोड़ दे, अपवाद मान ले, तो लगातार हमारे सेना के जवानों का जो शौर्य लगातार बहुत अच्छा है और उनके माध्यम से ही हम जो 31 मार्च 2026 के लक्ष्य को है उसको प्राप्त कर लेंगे। सत्यप्रकाश जी, अभी साहू जी ने बहुत अच्छी पहल की है कि दोनों पार्टी मिलकर के मंथन करे और इस नक्सलवाद को समाप्त करे। लेकिन आपके पूर्व विधायक विकास उपाध्याय जी की तरफ से बयान आता है कि सरकार वाहवाही लूट रही है एक तरफ, और एक तरफ इस तरह की बड़ी घटना, हालांकि बहुत बड़ी घटना है। 1998-99 में पहली बार इस तरह की घटना हुई थी जब दीवान साहब एडिशनल एसपी थे, उनको इसी तरह आईईडी ब्लास्ट में उनकी शहादत हुई थी। एक एसपी भी हुए, 3 एडिशनल एसपी और एक एसपी। ये 14 साल बाद इस तरह से घटना हुई। इन स्थितियों में विकास उपाध्याय का ये बयान आना कि वाहवाही लूट रही है सरकार, लेकिन नक्सलवाद उसी तरह से पनप रहा जैसे पहले था। देखिए त्रिपाठी जी, सबसे पहले तो जो आज घटना घटी है उसमें जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, मैं पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से भी मैं श्रद्धांजलि देता हूं, नमन करता हूं, और जो घायल हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि नक्सलवाद खत्म होना चाहिए। इसमें कोई राजनीति नहीं है, ना हम करना चाहते हैं और ना ही ये भी करना चाहती होंगे, क्योंकि नक्सलवाद कहीं ना कहीं जो विकास की धारा को रोकती है। देखिए, सरकारें कोशिश करती है, मगर अगर नक्सलवाद रहेगा तो हम विकास नहीं जाएगा। ये सीधी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि नक्सल खत्म होना चाहिए। हम भी उसके पक्ष से रहे, ना इस पर राजनीति करते हैं। मगर जैसे आपने बोला, विकास उपाध्याय जी की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या बोला है? देखिए, अगर हमारे जवान जा रहे हैं, अंदरूनी क्षेत्रों में जा रहे हैं, नक्सलियों को मार रहे हैं, उनको खत्म कर रहे हैं और उसी बौखलाहट में कायराना हरकत कर रहे हैं, तो इसकी जो जवाबदारी कौन लेगा? अगर आप एक ब्लूप्रिंट लेके जाएं कि हमारे जवान जो अंदर जा रहे हैं उनकी भी सुरक्षा हो, कि आपका इंटेलिजेंस कितना स्ट्रांग है, आपका इंटेलिजेंस ये पता क्यों नहीं कर पाया कि आईईडी वहां लगा हुआ है, जो आईईडी में हमारे जवान जो शहीद हुए, आपका इंटेलिजेंस इतना मजबूत होना चाहिए कि जो जवान है वो जाए तो उनको मालूम रहे कि नक्सली वहां पे है, नक्सलियों का गुट उस क्षेत्र में है, तो हमारा इंटेलिजेंस इतना मजबूत होना चाहिए। तो विकास उपाध्याय जी, ये हमारी पार्टी यही बात करती है कि अगर जवान है, भले वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं, प्रदेश के लिए लड़ रहे हैं, हम घर में शांति से उन्हीं के भरोसे हैं, मगर उनकी भी सुरक्षा जरूरी है। सवाल यही उठ रहा है कि आप नक्सलवाद को खत्म कीजिए, विपक्ष कहते हैं हम भी साथ हैं, मगर हमारे जवानों की भी सुरक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने अगर हम एक आम आदमी की बात करते हैं। तो मुद्दा वही है कि आप एक नीति लेके आइए जिसमें गांव वालों की सुरक्षा, जैसे आपने खुद ने बोला मुखबिरी के नाम पे कितने गांव वालों को मार दिया जाता है, नक्सली हत्या कर देते हैं, उनकी सुरक्षा, जवानों की सुरक्षा, और वहां पे विकास किस तरह अंदरूनी क्षेत्रों तक जाए, ये एक नीति आप लेके आइए। इसी का हम बात कर रहे हैं। और विपक्ष कहते तो हम हमेशा सरकार के साथ है। सरकार को हमने हमेशा बोला है कि आप बताइए, आप ब्लूप्रिंट लेके, और आज की तारीख में जैसे मैंने बोला कि आपकी नीति क्या है, आपने अभी ये क्यों नहीं पता कर पाए कि आईडी वहां था? इसका फेलियर अगर हुआ, इंटेलिजेंस फेलियर, तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा? इस पे कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, या उसमें जांच बैठेगी कि नहीं बैठेगी कि इंटेलिजेंस फेलियर कहां हुआ, किसकी कमी थी, कौन अधिकारी अगर इस पे कमी थी उसके ऊपर कार्रवाई क्यों होगी कि नहीं होगी? तो मुद्दा वही है कि ब्लूप्रिंट आपके पास होना चाहिए। अगर आप सिर्फ नक्सलवाद खत्म करने का नहीं है, मगर किस तरह से खत्म कर रहे हैं ताकि हमारे जवानों की शहादत भी कम से कम हो और वहां विकास पहुंचे और आम जनों की भी जो है उनकी भी सुरक्षा रहे। बात वो है, नक्सलवाद तो खत्म हो जाए। हम कभी राजनीति नहीं करते, हम हमेशा सरकार के साथ हैं, मगर सरकार कहीं ना कहीं इस नीति के साथ नहीं चलना चाहती कि विपक्ष को साथ लेके चले। लेकिन सत्यप्रकाश जी, प्रत्यक्ष में सही, परोक्ष रूप से कांग्रेस की तरफ से इस तरह की बीच बीच में आवाजें आती रहती हैं। दो, एक तो इस बात की आती रहती है कि फर्जी इनकाउंटर दिखा के नक्सलियों को, माने भोले भाले आदिवासियों को मारा जा रहा है। दूसरा, बस्तर से और उस एरिया से नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त करने की बजाय पार्टी की या सरकार की यह है कि वहां पे जो खनिज संसाधन है वो बड़े व्यापारियों को लीज पे दिए जा सके। इन दोनों का सवालों का उत्तर हम आपसे लेंगे सत्यप्रकाश जी, वो फिर उसके बाद साहू जी से भी बात करेंगे। लेकिन संजीव गुप्ता जी से एक एनालिसिस ले लेते हैं। संजीव जी, कुछ इस तरह से आहट भी है कि नक्सली बौखलाए हुए हैं और ये एक बड़ी वारदात करने में सफल हो गए हैं। लेकिन जिस तेजी से सरकार आगे बढ़ रही है,
नक्सलाइटों का इनकाउंटर हो रहा है, उनके द्वारा सरेंडर किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि अमित शाह जी ने जो बयान दिया था कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरे देश से समाप्त कर दिया जाएगा, क्या उस ओर कदम सही ढंग से बढ़ रहे हैं? जिस तरह से कार्रवाई हो रही है नक्सलियों के खिलाफ, बसव राजू और उसके बाद भास्कर, और उस तरह से 3 बड़े बड़े जो उसके नक्सली नेता मारे गए हैं जी, उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि सुरक्षा बल अपर हैंड में तो है, वो काम कर रहे हैं बेहतर तरीके से, वो आगे बढ़ रहे हैं, इंटेल बेस पे कार्रवाइयां हो रही हैं, अलग अलग तरीके से इंटेल लेने की कोशिश की जा रही है। मेरी पिछले कुछ दिनों पहले बात हो रही थी वरिष्ठ अधिकारियों से, जो राज्य के वरिष्ठ अधिकारी है और नक्सल मामले को देखते हैं जी। उनका ये कहना था कि अभी जितनी भी कार्रवाइयां होती हैं, बाकायदा इंटेलिजेंस जो उनको मिलता है, जो जानकारी मिलती है, उसी के आधार पर वो कार्रवाई करते हैं और वो लगातार इस तरीके से वो काम कर रहे हैं, जिसपे जो नई तकनीकी है, जो नई टेक्नोलॉजी है और इस तरह से जो चीजें हैं उसको लेकर करते हैं। देखिए, ये आज की घटना पे थोड़ी सी बात कर लूं मैं, तो आज की घटना जो है वो आमने सामने की लड़ाई नहीं है, मैं आपको बता दूं। जी जी। गए थे, ऑपरेशन में गए थे और उसके बाद मुठभेड़ हुई और उसके बाद मुठभेड़ के बाद इस तरह की घटना हुई, ऐसा नहीं हुआ है। ये तो आईडी है, जो बारूदी सुरंग वहां जो बिछा के रखे हैं नक्सली, और बड़ी संख्या में पुराने समय से भी बिछा हुआ है, कुछ नए नए बिछाते हैं। देखिए, जो जानकारी मिल रही है, वहां पे एक पॉपुलर मशीन को जलाया गया था, उसकी सूचना पर अधिकारी और जवान वहां गए थे और वो पॉपुलर मशीन के पास ही उन्होंने प्रेशर बम लगा दिया था, जिसकी चपेट में अधिकारी आए हैं जी, शहादत हुई है। तो देखिए, बारूदी सुरंग से निपटना, बारूदी सुरंग से बचना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है सुरक्षा बलों के लिए, लेकिन अभी क्या है कि बहुत ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी उसको ढूंढने के लिए, जो बहुत नीचे तक जो बारूदी सुरंग बिछा रहता है, उसको ढूंढने के लिए बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी अभी भी इंतजार कर रही है, जो सुरक्षाकर्मी जो इंतजार कर रहे हैं। दूसरी बात, जो त्रिपाठी जी आपने जो पूछा कि 2026 मार्च तक जो नक्सली को पूरी तरह से देश से समाप्त करने या उसको पूरी तरह से वैनिश करने की बात हो रही है, देखिए तेजी से बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सारी घटनाएं हो रही हैं, आसपास के जो इलाकों में, आसपास के जो राज्य हैं उनमें भी नक्सली छुपने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां भी घटनाएं हो रही हैं, वहां भी नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि पूरी तरह से ये, हालांकि दावा तो जरूर है, लेकिन देखिए नक्सली विचारधारा वाला भी मामला है कि पूरी तरह से विचारधारा को क्या खत्म कर पाएंगे अपन, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो नक्सली नेता या नक्सली मारे जा रहे हैं, उनके परिवार वाले जो रोष में होंगे, उसको किस तरह से हम ठीक करेंगे। तो देखिए, कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हद तक जो है पूरी तरह 100% कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन बहुत हद तक नक्सली समस्या को, जो सशस्त्र नक्सली वाली जो बात हो रही है, उस पर काफी कुछ लगाम लगाने के वहां तक पहुंच सकती है सरकार, ऐसा लग रहा है। लेकिन नक्सली विचारधारा कब तक समाप्त होगी, नक्सलियों की कार्रवाइयां जो है वो समाप्त हो पाएगी पूरी तरह से कि नहीं हो पाएगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि नक्सलियों का जो लिटरेचर मिलता है, नक्सलियों का जो लिटरेचर कभी कभी हम लोग को पढ़ने मिल जाता है या फिर हम लोग तक पहुंच जाता है, उसमें इनका ये साफ साफ कहना है कि अगर इस तरह से चीजें, अगर दुश्मन हम पर हावी, दुश्मन का मतलब सुरक्षा बल से है, अगर दुश्मन हमारे ऊपर हावी हो तो हमें अलग अलग जगहों पे छिप जाना चाहिए, अपने कार्रवाई को समाप्त कर, इस तरह से जो सशस्त्र कार्रवाई है उसको समाप्त करने कर अलग अलग जगहों में छिप जाना चाहिए। और जब हमारे पक्ष में जब माहौल बनेगा तो फिर हम उसको कार्रवाई को शुरू करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉपुलर में जरूर इस तरह की कार्रवाई हो सकती है, आगे भी हो सकती है। उसके लिए सुरक्षा बल के जवानों को, सुरक्षा बल को बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। जी सत्यप्रकाश जी, मैं फिर से सवाल दोहराऊं। मैं गुप्ता जी से सवाल करने के पहले मैंने आपसे सवाल किया था, याद हो है आपको कि नहीं, फिर से दोहराऊं? जी जी, नहीं, मैं आपको सवाल का जवाब देता हूँ। देखिए त्रिपाठी जी, आपने बोला कि हम सवाल खड़े करते हैं। हमने कभी फर्जी एनकाउंटर पे सवाल नहीं खड़े किए, हमने कभी किसी एनकाउंटर को फर्जी नहीं बोला, या हमने कोई सवाल नहीं खड़े किए। पहली बात देखिए, हमने कब सवाल खड़े किए? विपक्ष के नाते जो हमारा धर्म बनता है, आप कहीं भी उठा के देख लीजिए, आप अपने मीडिया के जितने बाइट से पुराने उठा के देख लीजिए, जब वहां स्थानीय लोगों ने ये बोला कि भाई जो
मारे गए हैं उनके पास राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, वो यहीं के हमारे स्थानीय लोग हैं, स्थानीय हमारे बीच में रहते हैं। जब उन्होंने आवाज उठाई तो विपक्ष ने हमारा धन बना, हमने आवाज उठाई। हमने आवाज क्या उठाई कि अगर स्थानीय लोग, गांव के लोग अगर बोल रहे हैं कि हमारे लोग हैं तो इनकी जांच कर लीजिए, तो सरकार जांच क्यों नहीं कराती है? और महत्वपूर्ण बात, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले राजभवन तक कई गांव के लोग राजभवन तक पदयात्रा करते आए थे, यही सवाल उठाते आए थे कि हमारे लोग थे, जांच होनी चाहिए। उसमें तो कोई हमारे कांग्रेस का कोई नेता शामिल नहीं था उस पदयात्रा में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं और हमारे विपक्ष के जो धर्म बनता है उनकी आवाज उठाते हैं। तो सरकार डरती क्यों है? जांच करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और रहा सवाल, आप बोलते हैं उद्योगपतियों की, आप बताइए 2 ब्लॉक दिए कि नहीं दिए? अडानी को 1 ब्लॉक मिल गया है कि नहीं मिला है? एक और उद्योग के घराने को 1 ब्लॉक मिला है कि नहीं मिला है? तो ये साफ दिखता है ना, इसलिए हम बोल रहे हैं कि हमने कोई इस तरह की बातें नहीं की है। जो दिख रहा धरातल पर उसी पे बात कर रहे हैं, चाहे वो स्थानीय लोगों की बात की जाए या माइस की उद्योगपतियों को देने की बात की, जो स्थानीय धरातल पर दिख रहा है उसकी बात करते हैं। और हाँ, ये जरूर है कि नक्सलवाद खत्म होना चाहिए, तो हम हमेशा बोलते हैं, विपक्ष के नाते हम सरकार के साथ हैं। और आज जो घटना हुई वो कायरतापूर्ण घटना है नक्सलियों के खिलाफ, नक्सलियों के माध्यम से, क्योंकि वो चाहते नहीं है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो जहां प्रदेश की जनता को मानते हैं, ना देश की जनता को मानते हैं, ना संविधान को मानते हैं, तो उनको तो खत्म होना ही चाहिए। हम बोल रहे हैं, मैं तो विपक्ष के नाते, मैं खुद यहाँ आपके चैनल पर बैठा हूं, मैं बोल रहा हूं कि हाँ, नक्सलवाद खत्म होना चाहिए, मगर आपको यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि स्थानीय लोग आवाज ना उठाए कि हमारे लोगों को मारा गया। ये आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। जो जवान जो वहां जा रहे हैं, जो सर्चिंग में जा रहे हैं, जैसे अभी संजीव जी ने बात की, ऐसे मशीन आपको उपलब्ध करानी पड़ेगी कि आईईडी कहां पता कर सके। ऐसा आपको इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि उनको एकदम सटीक जानकारी रहे कि नक्सली किस एरिया में है। तो ये आपको करना पड़ेगा, आपकी सरकार है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे यहां पे हो। इसलिए बोला कि अगर आप एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं तो सिर्फ लक्ष्य बोलने से नहीं होगा ना, आपको वो चीज दिखनी चाहिए, धरातल पे भी दिखनी चाहिए। और हमारे से जो बन पाएगा हम करेंगे। जैसे हमारे 5 साल की मैं बात कर लूं, हमारे समय में भी हमने एक नीति बनाई विश्वास की, सुरक्षा की, विकास की। अमित शाह जी आए तो बोल के गए कि 80% नक्सली हमने कम हुए। तो हमने एक नीति बनाई ना, जिसकी वजह से नक्सली हमले कम हुए, विकास हुआ। वहां 196 गांवों तक बिजली गई, 70 से ज्यादा नए अंदरूनी क्षेत्रों में कैंप खोले गए। तो हमने वो काम किया था। महिलाएं जो बस्तर क्षेत्र की, उनके कपड़े जर्मनी तक बिके, तो हमने वहां स्कूल जो बंद किए वो चालू किए। तो हमने वो काम किया था। वही बोलना चाह रहा हूं कि विपक्ष के नाते हम आपके साथ हैं, मगर कभी अगर स्थानीय लोग आवाज उठाएंगे तो हम उनकी आवाज बनेंगे। सत्यप्रकाश जी, आपने कहा कि ऐसी मशीन, इंस्ट्रूमेंट बनाना पड़ेगा जो ये परख सके कि यहां आईईडी है। मैं आपको थोड़ा याद दिला दूं, हो सकता आप उस समय राजनीति में न रहे हो। 1998 में जब भास्कर दीवान जी की इसी तरह एम्बुश लगा करके शहीद हुए थे, भास्कर दीवान शहादत को पहुंचे थे, उस दौरान दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बयान दिया था कि हम 2 साल के अंदर ऐसे वाहन बना लेंगे जिन पे आईईडी का कोई असर नहीं होगा। तो आप कह रहे हैं कि अब वो ऐसी मशीन बना ले जो समझ सके कि आईईडी है, यहाँ पे बारूदी सुरंग बिछी हुई है। तो ये सरकार अकेले बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो, सबको मिलके बनाना चाहिए। ये आपने अच्छा बात बताया। देखिए, मैं एक चीज बोल जी नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूं ना। आप अगर पिछले बात किया, अगर पिछले 10 साल 15 साल की बात की, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, आपको मालूम होगा किस तरह की वाहनें हमने खरीदी, किस तरह से विदेशों से भी वाहन खरीदी गई, जो चाहे वो सरहद पे हो, चाहे प्रदेश में जो नक्सली हमलों के लिए हो। तो ये चीजें हमने की है ना। वो मैं ये नहीं बोल रहा, मैं तो बोल रहा हूं आपकी 11 साल की सरकार हो गई, यहाँ पे 1.5 साल से ज्यादा की सरकार हो गई, तो अभी तक आपने कुछ इस तरह की योजना बनाई है? ये बता दीजिए आप। मैं नहीं बोल रहा ना कि आप कल के कल आप सारी योजनाएं बना दीजिए कि गाड़ी भी ले आइए, आईडी इंस्ट्रूमेंट भी ले आइए जो सटीक खोजबीन कर सके, मगर आप 1.5-2 साल में ऐसी कोई योजना बनाए कि हमको ये गाड़ियां खरीदनी है जो आईडी से बचा सके, ये इंस्ट्रूमेंट खरीदनी जो आईडी कहां पता सके। 11 साल में आपने ऐसी कुछ योजना बनाई है कि छत्तीसगढ़ को हमको ये गाड़ियां देनी है केंद्र सरकार की तरफ से, ये आपने कुछ बनाया। ये मैं बोलना चाह रहा हूं ना कि आपने 11 साल में वहां भी कुछ नहीं किया और 1.5-2 साल में यहां पे भी आप है। तो इस तरह की योजना आप नहीं बना रहे, जिसकी वजह से हमारे जवान शहीद होते जा रहे हैं। और इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, उनकी भी जान उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी हम आम जनता की है, क्योंकि उन्हीं के भरोसे हम हैं। तो इसलिए बोला उनकी जान की कीमत हमसे ज्यादा बल्कि है, क्योंकि वही सुरक्षा हमको दे रहे हैं। और आपको ऐसी योजना बनानी पड़ेगी कि उनकी भी जान की सुरक्षा हो सके। यही हमारा सवाल है। और विपक्ष तो जो बोलेंगे हम साथ में। बिल्कुल सत्यप्रकाश जी, क्या 2004 से 2014 तक केंद्र सरकार, 1998 में जब इस तरह की पहली 17 पुलिसकर्मी, जहां तक मुझे याद आ रहा है 17 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे एडिशनल एसपी के साथ, मैं पहुंचा भी था वहां पे। और 2018 से 2023 के बीच में कौन सी योजना आपने बनाई?
ये त्रिपाठी एक चीज और मैं बता रहा जी। हूँ। अभी आपने बात की, मैं थोड़ा सा और पीछे जाता जी। हूँ। आपको राजीव गांधी जी की हत्या के देख लीजिए जी। आप राजीव गांधी जी की जब हत्या हुई तब ये प्रोटोकॉल था कि प्रधानमंत्री पास तक जाते थे, उसके बाद प्रोटोकॉल बदला। जी। वही मैं बोला। और अब मैं भूपेश बघेल सरकार में बात करता हूँ 2018 से 23, उसी तरह से मैं बात करना चाह रहा हूँ। हमने एक नीति बनाई कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, विकास की सुरक्षा की, पहली बात। दूसरी बात, हमने केंद्र सरकार से, आप उठाइए मीडिया, केंद्र सरकार से हमने बार बार मांग की कि आप ज्यादा ज्यादा फोर्स यहां भेजिए और साथ में आधुनिक जो उनको इंस्ट्रूमेंट मिलने चाहिए उसके साथ भेजिए। हमने हमेशा ये मांग की है और उसके तहत भेजे हैं। हम ये नहीं बोल रहे वहां से फोर्स आई है, सीआरपीएफ की हो या जो भी आईटीबीपी की फोर्स आई है, आधुनिक हथियारों के साथ आनी चाहिए, हमने हमेशा मांग की है। ये तो केंद्र सरकार के अधीन का मामला है ना, कि जो एजेंसियां, जो आर्मी आएगी या सीआरपीएफ आएगा, आईटीबीपी आएगा, वो केंद्र सरकार भेजेगी, ये राज्य सरकार के अधीन तो आएगा नहीं। और जो उनको हथियार मिलने चाहिए ये भी केंद्र सरकार देगा। तो 11 साल में केंद्र में इनकी सरकार बैठी हुई है। मनमोहन सिंह के समय की मैं बता रहा हूं, मनमोहन सिंह के समय की मैं बात कर रहा हूं, जब झीरम कांड हुआ उसकी जांच हुई, उसके बाद भी मनमोहन सिंह सरकार में भी कदम उठाए गए कि हमको इस तरह की जो हथियार है वो खरीदने पड़ेंगे, हमको इस तरह की गाड़ियां खरीदनी पड़ेगी। ये सभी की योजना बनी और कहीं तक खरीदी भी गई। यही मैं बोलना चाह रहा हूं ना कि मगर आपकी क्या योजना है? 11 साल में आपने क्या योजना बनाई ये बताइए आप। साहू जी से पूछ में लेता हूं, क्या योजना बनाई ये बताइए आप। साहू जी से बोलना चाह रहा हूं, हमने योजना बनाई और किसी हद तक वो चालू हुई और बाहर विदेशों से गाड़ियां भी आई और हथियार भी आए। इसलिए बोल रहा हूं, मगर ये 11 साल में ऐसा हुआ नहीं है। नक्सलवाद खत्म होगा, मगर इसके बलबूते पे नहीं कि हमारे जवान ज्यादा ज्यादा शहीद होते रहे, नमन करते रहे, श्रद्धांजलि देते रहे। ये नहीं हो सकता, मेरे को ये लगता है। कम से कम हमारे जवान शहीद हो। ये साहू जी से पूछ लेते हैं, समय अभाव है, उनका भी परिवार है, उनके भी बच्चे हैं। जी जी सर, जी साहू जी संक्षेप पे। और दूसरा एक बहुत बड़ा आरोप लगाया कि 2 उद्योगपतियों को आपने 2 ब्लॉक दे दिए हैं, अलॉट कर दिए हैं लीज पे। देखिए, पहली बात तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब केंद्र में इनकी सत्ता थी, क्या इन्होंने कोई डेडलाइन तय किया था? क्या हमारी सरकार ने डेडलाइन तय कर दिया कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे? इतने साल केंद्र में थे, 4 से लेकर 14 तक केंद्र की सत्ता में थे, क्या एक बार भी डेट दिया इन्होंने? क्यों डेट नहीं दे पाए? क्योंकि इनके पास ना नीति थी ना नियत थी, और नेतृत्व तो था ही नहीं। हमारे पास नीति भी है, नियत भी और नेतृत्व भी है, जिसके चलते हमें डेडलाइन दिए हैं और उस पर लगातार काम हो रहा है। आपके प्रश्न के दूसरे किस्से की हम बात करूं तो जिस प्रकार अगर हसदेव की हम बात करें तो कांग्रेस के कार्यकाल में ही अगर हम बात करूं तो राजस्थान विद्युत निगम में कोल के आवंटन के लिए केंद्र सरकार अगर कहें तो केंद्र सरकार के पास आवेदन करने वाली या कहीं ना कहीं आवंटन करने वाली कोई सरकार तो कांग्रेस की सरकार थी। तो निश्चित रूप से आवंटन करवा रहे स्वयं कांग्रेस ही है और आज प्रश्न उठा रहे हैं। और निश्चित रूप से इनकी मानसिकता ये बताना चाहता हूं कि जब नक्सली मारे जाते हैं तब इनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता राष्ट्रीय चैनल्स पर, आप जैसे महत्वपूर्ण चैनल्स पर कहती है कि नक्सली शहीद हो चुके हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की विचारधारा तो यही है। दूसरा प्रश्न से पूछना चाहता हूं, ये कहते थे कि 18 से 23 में बहुत काम हुआ, उसके पहले भूपेश बघेल जी कहते थे कि नक्सल की घटना में, जेएम की घटना में जो मारे गए उनके सारे सबूत उनकी जेब में। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब आप प्रदेश अध्यक्ष थे तब चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि सबूत है, मुख्यमंत्री बनने के बाद सारे सबूत कहां गए? केवल और केवल जो है आप जो है खोखली राजनीति करते रह गए। और लगातार आपने अगर सहयोग किया होता तो निश्चित रूप से इस पर कुछ न कुछ प्रमाणित रूप से निकलता। और रही बात देखिए झीरम की बात निकली है तो मैं एक महत्वपूर्ण चैनल में आपके सामने कहना चाहता हूं कि देखिए चरणदास महंत जी तब कवासी लखमा को भरे सबके सामने, आज भी अगर यूट्यूब पर वीडियो देखे तो मिल जाएगा कि चमका के चाहते कि जब बाकी सब मर गए तो तुम कैसे जीवित आ गए, और उनको क्यों सबके सामने कहा गया कि अपना मुंह बंद रखना। तो इन महत्वपूर्ण जो कांग्रेस के नेताओं हैं इनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जिस झीरम घाटी की आप बात करते हैं, सारे नेता के अगर कहूं तो आप बहुत दिवंगत हो चुके हैं लगभग, उनकी आत्मा की श्रद्धांजलि की आपको सारे सबूत जनता के समक्ष रख देना चाहिए। लेकिन आप केवल खोखली राजनीति करते रह गए। भाजपा की सरकार है जिसने डेडलाइन दिया है और उस डेडलाइन के अनुरूप कार्य हो रहा है और अब देखेंगे कि लगातार वहां पर विकास की गाथा बह रही है। आज अगर हम कहें तो हमारी सरकार ने नियत नीला नार के नाम के हमसे वहां पर अगर कहें तो लगभग 50 से अधिक सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन वहां पर हो रहा है। और देखिए स्कूलों की बात कर रहे थे, हमने वहां पर अपने कार्यकाल में प्रयास नामक आवासीय विद्यालय खोला था जिसके बच्चे आईआईटी और जे की पढ़ाई करते थे। इनके कार्यकाल में स्कूल को बंद कर दिया गया, हमने पुनः स्कूल को चालू किया है। और आपको बता दूं, देखिए जिस प्रकार से अगर आवास की हम बात करें तो आवास, बिजली, पानी, सारी मूलभूत सुविधाओं को हम दे रहे हैं। जिस अगर हम सुदूर क्षेत्रों में जो मूलभूत सुविधा है जिससे लोग वंचित हो चुके हैं, जिसके चलते वो नक्सल विचारधारा से जुड़ते थे, सारे मूलभूत सुविधाएं और के साथ आधुनिक सुविधाएं आपकी बात आ गई, क्षेत्र में जो हमारे लोग हैं उनको मिल रहा है। साहू जी आपकी बात आ गई, लेकिन यहाँ जो आपने अप्रत्यक्ष रूप से जो इशारा किया है कवासी लखमा जी की तरफ,
आज शराब घोटाले कांड में अगर ईडी उनको अरेस्ट कर सकती है, केंद्र में आपकी सरकार रही है, उस समय नहीं रही, 14 में आ गई, राज्य में आपकी सरकार रही है, तो क्यों नहीं कवासी लकमा जी से इस मुद्दे पे भी पूछताछ कर ली गई? सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। खैर मेरा समय पूछना चाहता हूं ना, भूपेश बघेल जी बताइए सबूत कहां गए? सबूत भूपेश बघेल जी से मांगने की जरूरत नहीं थी। आपने आज जो इशारा किया है उसमें भूपेश बघेल जी से मांगने की जरूरत नहीं थी। आपकी राज्य में सरकार थी, केंद्र में सरकार थी, तो आप उस मुद्दे पे उनकी गिरफ्तारी करके पूछ सकते थे। उनके जेब में है। अरे उनकी छोड़िए, सरकार आपकी है, सवाल आपसे होगा। सरकार आपकी है, सवाल आपसे होगा। सीएम बनने के बाद कौन से वॉशिंग पाउडर से आप? अरे सरकार आपकी है, सवाल आपका है, आप गिरफ्तार करके पूछताछ कर सकते थे। चलिए प्रवीण जी ये सवाल हमेशा आपके सामने खड़ा रहेगा, यह प्रश्न बना रहेगा। हमारा समय समाप्त हो गया है। प्रवीण जी बहुत बहुत धन्यवाद, सत्यप्रकाश जी आपका भी और गुप्ता जी आपका भी हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की छत्तीसगढ़ में नक्सली समस्या और उसके खात्मे के दावे पर। राज्य में सत्ता संभाल रही भाजपा को अब भी भरोसा है कि तय समय सीमा के भीतर छत्तीसगढ़ में नक्सली समस्या को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। तो दूसरी तरफ विपक्ष यानी कांग्रेस का आरोप है कि सरकार नक्सल उन्मूलन अभियान की सफलता को दिखाने के लिए फर्जी इनकाउंटर तक करने में नहीं चूक रही। कांग्रेस ने यह भी दावा किया कि कोंटा में एएसपी आकाश राव की शहादत सरकार की विफलता को बताने में काफी है। बहरहाल कोंटा की घटना ने यह साबित कर दिया है कि अपने नापाक मंसूबों के साथ नक्सली अभी भी छत्तीसगढ़ में आतंक का पर्याय बने हुए। अब देखना यह होगा कि इनके सफाये का दावा क्या तय समय सीमा के भीतर कभी पूरा हो पाएगा या नहीं। ये तो बात रही छत्तीसगढ़